प्रांजल पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में कोई भी कार्य करता हूँ तो शुरुआत में बहुत मन लगता है, पर उसके बाद उस काम को हम लगातार नहीं कर पाते और मन नहीं लग पाता। तो इसको लगातार निरंतर करने के लिए एकाग्रता परम सिद्धि होती है। हम चाहे व्यवहार का कार्य करें या परमार्थ का कार्य करें, एकाग्र होकर जब हम करेंगे तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी किसानी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य होती है। हमारी एकाग्रता होती है इंद्रियों और मन से। जब हमारी इंद्रियां मन चंचल होती है तो एकाग्रता होती नहीं है। तो इंद्रियों और मन को शांत करने के लिए अध्यात्म है। ये आधुनिकता में इंद्रियां मन कभी शांत नहीं हो सकती। तो अध्यात्म में थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर नाम जप करो, माता पिता इनके चरण छुओ, दूसरों की सेवा की भावना रखो, तो आपके अंदर अध्यात्म बल आएगा। अध्यात्म बल में एकाग्रता की पावर शक्ति होती है। वो जिधर अपने चिंतन को लगाएगा उधर चिंतन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भागवतिक हो। एकाग्रता एक पूंजी है और वो अध्यात्म से ही एक मिलती है। तो थोड़ी देर अगर आप व्यायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, इसके बाद शांत होकर के 10 मिनट किसी एक बिंदु को नेत्रों से देखें, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अब आंसू गिरेंगे, आंख में जलन सी लगेगी, पर ये एकाग्रता रूपी धन आपका पूर्ण रूप से संचित होने लगेगा। आप जिधर लगाओगे चिंतन उधर चिंतन जाएगा। जिस कार्य को करोगे बड़े मनोयोग से करोगे। 10 मिनट किसी भी एक बिंदु को ऐसे रख लिया और हटाया नहीं, 10 मिनट राधा राधा अंदर जपते हुए, तो इससे आपकी एकाग्रता पुष्ट हो जाएगी। नाम जप, सत्संग, थोड़ी देर आसन, थोड़ी देर प्राणायाम, इससे पवित्र शरीर स्वस्थ और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी। आहार पवित्र हो, कोई नशा ना करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, तो एकाग्रता रूपी धन आ जाएगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनकी अध्यात्म शक्ति है नहीं, तो जो व्यवहार के लिए शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्यहीनता में चली जाती है, इसलिए बेकार जीवन हो जाता है। 1 साल से आपको सुन रहे हैं तो काफी इम्प्रूव मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, सुधार। तो ब्रह्मचर्य, पुष्टता, प्राणायाम, आसन, थोड़ी देर दौड़ भाग शरीर को जरूरी है, पवित्र आहार और 10 मिनट एकाग्रता। जैसे मान लो हम हाइलोजन पे करें, तो अगर आंख की शक्ति कमजोर है तो इस पे ज्यादा देर नहीं चाहिए। हमने तो प्रारंभ में सूर्य उगते हुए सूर्य पर सूर्य उदय हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे तो उससे आप खुद, ये हम अनुभव की बात करें, खुद आप देखना, सब कोई जिसे एकाग्रता चाहिए 10 मिनट किसी एक बिंदु पर लगाना दृष्टि। अब जैसे थक गया और आंसू बह रहे हैं तो आप फिर एकदम खोल लो, 10 मिनट ऐसा अभ्यास करो, फिर हमें बताना कि आपकी एकाग्रता लगती है कि नहीं। जिधर लगाओगे उधर ये एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है। मालती वशिष्ठ जी, गोकुल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो। वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी बढ़ जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिलकर के करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है कि ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो, तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि पति से बार बार प्रार्थना भी मत करना कि भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। वो उनको मस्त रहने दीजिए, आप भजन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दे। फिर वो जब इच्छा करें
तब उनको सत्संग अच्छा लगेगा। नाम जब ऐसे जबरदस्ती भक्ति थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर, और जबरदस्ती थोपने पर वो दूसरा रूप हो सकता है कि वो आपकी भक्ति में भी बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। महाराज जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई पाठ या स्तोत्र नहीं करती, केवल आपका सत्संग और अपने गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ तथा काम काज करके थोड़ा माला कर लेती हूँ, इससे कल्याण हो जाएगा? राम राम नहीं कह पाते थे, सीधे मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए। तुम राधा राधा बोलोगे तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा? हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें भाव की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। राधा 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 राधा, सब काम इसी से हो जाएंगे। चिंता न करो, एक पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। नाम, जो नाम प्रिय हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कोई एक नाम जो प्रिय हो उसे खूब बार बार जपो, उसी से आपका, आपके परिवार का, सबका मंगल हो जाएगा। नाम जापक सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के जिस जीव को चाहे उसका कल्याण कर सकता है। नाम रूपी धन बहुत बड़ा धन है। पढ़े लिखे थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है और नाम जब करे, और ये बात रहे कि मैं तो गंवार हूं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात उसी की बनेगी, क्योंकि वो दैन्य है और उसको तो ज्ञान, बड़ा विद्वान हो तो भटकना पड़ेगा। काफी देर के बाद उसको ज्ञान, असली ज्ञान आएगा जब अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जैसे आप पढ़े लिखे नहीं तो सीधी दैन्यता है कि हम तो भाई पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, भगवान हम तो और कुछ नहीं जानती, बस राधा राधा राधा, इसी से पार हो जाएगा। जी। डॉक्टर ऋचा दीक्षित जी, बरेली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आजकल हमारी समस्त मातृशक्ति प्रायसा मार्ग से भटकती जा रही हैं और अपनी नहीं, पितृ शक्ति भी भटक रही है, मातृशक्ति नहीं भटक रही, दोनों भटक रहे, नहीं भटक रहे, बच्चा बच्चियां सब भटक रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन है, सबसे बड़ा भुलावा हमारे देश में आ गया है, सबसे बड़ा छलावा आ गया है। और इसमें परिवार की फूट, हिंसा, नाना प्रकार के द्वेष, नाना प्रकार की अशांति, ये सब बीज हैं उसके। अब हम कई बार एकांतिक में कह चुके हैं, 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो पति के साथ रह पाएगी वो लड़का पत्नी के साथ एक पत्नी व्रत रह पाएगा? सोचो वो गृहस्थी किस काम की, जहां ऐसी गंदगी हो, ऐसी फूट हो। अरे हमारी भारतीय संस्कृति के एक बार पानी ग्रहण कर लिया, आजीवन दोनों का प्यार, यहाँ साल भर नहीं होता, डिवोर्स हो जाता है। क्या ये चल रहा है? ये तो बहुत ही अनर्थकारी है। ये केवल मातृशक्ति नहीं, पितृशक्ति भी बर्बाद हो रही है, नहीं हो रही, बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपने देश की संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए, विदेशी संस्कृति को नहीं। विदेशी आचरण, ये विदेशी आचरण है, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं। अपने देश में यति और सतियों का धर्ममय देश है। भारत पवित्र पुण्य देश है, यहाँ रामकृष्ण अवतार होते हैं, यहाँ एक से एक महापुरुष होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें अपने देश की संस्कृति को बनाए रखने में ही आनंद है। अच्छा सोचो, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पत्नी किसी और की तरफ, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पति किसी और को लेके आ रहा है, कैसा कलह होगा, कैसी अशांति होगी। अब दिन भर मेहनत करके गए, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी पत्नी, सब थकान मिट गई, मुस्कुरा के बात किया, हृदय शीतल हो गया। तो कम से कम इतनी पवित्रता तो, अब वो कैसे रहेगी पवित्रता, कैसे रहेगी? जिसको 10 बॉयफ्रेंड मिल चुके हैं, जिसको 10-20 गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, वो एक पत्नी में रहेगा, एक पति में रहेगा? असंभव, असंभव। लिखित कह रहा हूं, वो व्यभिचारिणी, वो व्यभिचारी कभी भी एक संयम में नहीं चल सकता। हाँ, कभी कोई भारी ठोकर लग जाए और वो सोच ले तो चल सकता है, नहीं तो आज बहुत ही गलत, बहुत ही। महाराज जी, आजकल प्राय ऐसे हो गया है, कॉलेज में मतलब कोई बचा होगा, कोई, हम कह रहे मित्रता कर लो और दोनों राजी हो, अनुमति लो माता पिता से, ब्याह कर लो, फिर जाओ। ये क्या चरित्र है, ये क्या चरित्र है? ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कोई बिरला लड़का होगा जो पवित्र होकर पत्नी को स्वीकार करे, नहीं तो ये सब भ्रष्ट आचरण हो रहे, भगवान जाने क्या होगा। बाहर माहौल ही नहीं रह गया महाराज जी। जाना कहाँ है, कॉलेज जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, वहां पूरा ऐसा माहौल है। देखना क्या है, वो पूरा वही देख रहे हैं और इंद्रियां ऐसे ही
बहुत वास्तव में, चंचल है। हाँ, तो मोबाइल आगे हाथ में है, जैसे आप ये पिछले बैच में कह रहे थे कि पूरा कुछ भी सर्च करोगे कुछ भी, तो फिर कैसे उसमें अपने आप को संभाला जाए? ऐसा कैसे? माता पिता को पता नहीं, तुम्हें 20 साल से वो पाल रहे हैं, तुम्हारा अधिकार शरीर पे हो गया कि जिसको चाहो उसको दे दो। कम से कम अनुमति की तो आवश्यकता है। माता पिता को इतना तो अधिकार दे कि अब आप स्वीकृति दे ही दे, क्योंकि हम दोनों में प्यार हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी बन के रहना चाहते हैं, अनुमति ले लीजिए, आराम से रहिए। वो पुराने जमाने के मतलब। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में तो माता पिता जाके कर दिए, वो घर में देख पाते थे कि हमारी ये दुल्हन कैसी है, और वो मंडप पे देख पाती थी कि हमारा पति कैसा है। ना फोटो चलती थी और ना लड़का लड़की से मिल सकता था, केवल ब्याह तय हो गया, और फिर जब घर में आए तो पता चलता था। और क्या। सौम्या मिश्रा जी आगरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रश्न आजकल बहुत सारे दंपतियों का है, ये कह रहे हैं कि हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, हमारी 2.5 साल की बिटिया है, अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है, ना ही नौकरी में। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो रुपया किस काम का? हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके, समय निकालो। ये आपकी विषय नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर से है। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। वो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। फिर आप वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अर्थ ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। मान लो आपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया और हर महीने पैसे देते रहो, तो क्या वो माता पिता की सेवा हो जाएगी? उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? हमें तो लगता है कि समय देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक समय देना चाहिए। नौकरी पेशा यही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसा ही लक्ष्य नहीं है, बच्चों को प्यार चाहिए। अब वो प्यार मिलेगा नहीं तो फिर वो आखिरी में जब सयाने होंगे ना, तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना, सब जितने भी भारतवासी या जो भी कान में सुन रहे हो, आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए, नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आपका भी भविष्य संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आप जवान ही नहीं रहेंगे, आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी। और आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे और पड़े रहिए। हम आपको समय नहीं दे सकते क्योंकि आपने समय नहीं दिया। आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है बच्चों को समय देने की, कि वो बच्चे हमें समय दें, थोड़ी देर पास बैठ जाएं, थोड़ी देर हमसे प्यार से बात करें। वो करेंगे नहीं क्योंकि आपने नहीं किया अपने बच्चों से प्यार, तो वो कैसे प्यार करेंगे? मुझे लगता है करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हमें ठीक कम लगता है। हमें लगता है आपको सुधार करना चाहिए अपनी दिनचर्या में, कि 8 घंटे ड्यूटी में जाना है तो उसके बीच में पति को, जब वो पति ड्यूटी में, तो आप दोनों एक साथ निकल गए, ऐसा ठीक नहीं है। दोनों का क्रम अलग अलग होना चाहिए। और बच्चों का सानिध्य जरूर जरूर माँ पिता को मिलना चाहिए। माँ पिता को बच्चों का सानिध्य आवश्यक है, क्योंकि उसी से सुधार होता है। जी। आशु घाई जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी मैं एक अध्यापक हूँ और दिन में 14 घंटे मेरे को अपनी सेवाओं में रहना पड़ता है। उस वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। कभी कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और परिवार और काम में बैलेंस नहीं कर। नहीं, चिड़चिड़ा मत बनो, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आप अपने को संभालिए। आप किसी विषय में 14 घंटे लगे हैं और हम किसी विषय में 24 घंटे लगे हैं।
परिवार में तो 2 4 6 लोग होते हैं, हमारे तो लाखों लोग हैं, और सबको प्यार दुलार, सबसे बातचीत सब, और शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है, तो अपने को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो नकारात्मक सोचें बढ़ने लगेंगी और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। कमजोरी दिमाग की, खान पान सही कीजिए, सुबह थोड़ा 1-2 किलोमीटर दौड़िए, व्यायाम कीजिए, करते हैं हम भी क्या? जिससे हम शरीर से काम ले रहे हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए सोचे ही ना, तो फिर आगे चलकर गिर जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखो, 2-3 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ो, थोड़ा व्यायाम करो, शुद्ध जल पियो, पवित्र भोजन पाओ, और 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो भगवान की सेवा कर रहे हो। भगवान ही तो विद्यार्थी रूप में है, आनंदित रहो, वो सेवा भगवान को समर्पित कर दो। और आजकल तो मोबाइल चल गया है, अगर हम अपने परिवार से दूर हैं तो घर के हर सदस्य से बात कर सकते हैं। अमेरिका में हो तो बात कर सकते हैं, वो नहीं आता चित्र वाली बातचीत, क्या कहते हैं उसे, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉल, उससे कर सकते हैं। आप प्रत्येक अपने माँ पिता भाई बहन, जो भी पत्नी, जो भी बच्चे, सबसे बात कर सकते हैं। अपने को परिस्थिति का सदुपयोग करना सीखना है, परिस्थिति में उलझ जाना नहीं सीखना। अब आपको आवश्यक है 14 घंटे पढ़ाना, आप नहीं जा सकते तो आप बैलेंस बनाइए ऐसा कि घर से संपर्क बना रहे, अर्थ घर भेजते रहें, प्यार भरी बातें करते रहें, जिससे वो उबे ना। और कभी ना कभी तो छुट्टी मिलती ही है, नहीं मिलती? 2-4 दिन के लिए घर गए, प्यार बांट करके आए, कि उनको महीनों रहकर जो प्यार मिलना चाहिए वो 4 दिन में आपने दे दिया। महाराज जी शायद घर से भी करते होंगे, तो 13-14 घंटे की ऐसी सेवाएं बच्चों को पढ़ाने की हो जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतना वहां थक जाते हैं तो फिर घर आके। नहीं, थकान तो तब लगती है जब आप काम करते हो, अगर सेवा करोगे तो थकान थोड़ी होगी। आप सोचो, हम 11 बजे रात्रि के जगते हैं, 11-12 के बीच में जग जाते हैं, 2 बजे तो हम रोड में आ जाते हैं, हम भगवत सेवा कर रहे हैं। आप लोग प्रसन्न होके गए, आप लोगों के आचरण सुधरे, हमारा हृदय शीतल है। अगर हम इसे काम मान लें तो थक जाएंगे, और सेवा मान लेते हैं कि तो हमारी बहुत प्रसन्नता होती है। तो सेवा मान लो। पढ़ाना कैसे सेवा माने? भगवान के रूप में, सब जगह भगवान है, तो विद्यार्थी रूप में भगवान आए और हमको ये अवसर दिया है कि पढ़ाई रूपी सेवा में, अध्यापन रूपी सेवा, तो हम अध्यापन करा, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हर विद्यार्थी में भगवान देखो, प्यार से, दुलार से, शासन से उनको हम पढ़ा रहे हैं, हमारी सेवा हो रही, तो आनंदित हो जाओगे। सेवा भावना तो करो एक बार। अच्छा, पहले भावना करने। हाँ, इन सब में भगवान है, ये आए हैं हमारे पास विद्या अध्ययन करने के लिए, तो हमारे सेवा दी है भगवान ने। तो उस भाव से जब आए तो मानसिक प्रणाम करो बच्चों को, और जब जाए तो मानसिक प्रणाम करो, देखो कितना आनंद मिलता है आपको। डांटने के समय हमें डांटना भी पड़ेगा, अगर हमें आवश्यक है तो हम डांटेंगे, पर अंदर भाव रखेंगे, भगवान आपने मुझे ये पद दिया है, हमें ये सेवा दी है, इसलिए मैं आपको डांट रहा हूं। ये नहीं कहना कि भगवान आप हो, नहीं, ये अंदर का भाव है। हम बाहर से तो वैसे व्यवहार करेंगे जैसे एक सांसारिक टीचर करता है, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक टीचर बनकर हम करेंगे तो बोझा नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। और थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखो, खान पीन, थोड़ा व्यायाम, 10-15 मिनट प्राणायाम, कुछ करते हो? हाँ जी, 1 महीना, अभी बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं बच्चों के, तो 1 महीना से छूटा हुआ है। अब तो और स्वस्थ रखना है शरीर को, क्योंकि विद्यार्थियों को तैयार करना है। आप अपने को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बच्चों को कैसे पुष्ट रखेंगे? 20 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट व्यायाम, 1-2 किलोमीटर दौड़ना, ये आप शुरू करो, आपको बहुत बल मिलेगा, दिमागी स्तर से बल मिलेगा। शरीर स्वस्थ होता है ना, तो हम और सेवा कर सकते हैं समाज की। तो इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और बुद्धि को स्वस्थ रखें। शरीर से बुद्धि का बड़ा तादात्म्य है। अगर शरीर कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि प्रसन्न रहती है। इसलिए शरीर स्वस्थ रखो, मोबाइल आदि से घर से संपर्क रख के वहां भी जानकारी रखते रहो, उनको प्यार देते रहो। जब समय मिले तो उन सबकी प्रिय वस्तुएं ले जाओ और सबको प्यार दुलार करो यथावत धर्म के अनुसार। ठीक है? कि हमसे, मतलब मुझसे 70 लाख बच्चा पढ़ता है यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे और बच्चा पढ़ता रहे, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई हुई हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि तू कम पढ़ा क्योंकि तेरे को प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ हम आपसे जो बात कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो। आप हर प्रेशर को सहने की सामर्थ्य रखेंगे, आप राधा राधा नाम जप करें। आप शरीर स्वस्थ रखने के लिए दौड़,
15-20 मिनट व्यायाम प्राणायाम और आप अच्छा भोजन पाइए, तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। बुद्धि खर्चा करने से बुद्धि बढ़ती है। अब मान लो हम कह रहे 50 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो आपकी बुद्धि में वो पावर आएगा। बुद्धि क्षीण नहीं होती, पढ़ाने से बुद्धि क्षीण नहीं होती, निगेटिव सोचने से बुद्धि क्षीण होती। आप निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव की। आप देखो ना, लाखों आदमी जुड़ा हुआ है और बीमार शरीर है। अगर हम थोड़ा भी निगेटिव सोचे तो अभी पढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव को भी पॉजिटिव लेते हैं हम कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो आप ये मत सोचो कि जैसे आप और ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। नहीं, और ज्यादा विद्या देने पर विद्या बढ़ती है।